पहले समझाना चाहिए था। समझाने में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से बहुत बड़ी गलती हुई है, जिसका खमियाजा गवर्नमेंट भी भुगत रही है और जो आम जनता है उसके साथ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसमें अगर देश सेना में जाना चाहते हैं ना, आपके अंदर देशभक्ति अगर भरी हुई है ना, तो देशभक्त जो होगा ना, देश को संपत्ति का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। प्रदर्शन करिए ना, शांतिपूर्ण तरीका से प्रदर्शन कीजिए ना, कौन आपको रोका है? और किसी का रोकने का हिम्मत भी नहीं है। अगर सेना में अगर आना है तो भैया आपके अंदर देशभक्ति होना चाहिए और देशभक्ति के जज्बा लेकर आपको आना पड़ेगा। उसमें 40 साल 45 साल और छोटे छोटे बच्चों को भी देख रहे हैं। वो 8 साल 10 साल 15 साल का बच्चा है, लाठी लेके ऐसे ऐसे कर रहा है। ये क्या है? मैंने 4 फीट का बच्चे लोगों को भी देख रहे हैं। 4 फीट का बच्चा सेना में थोड़ा रह जाएगा, नहीं संभल पाती है। वो हमारी रक्षा क्या करेंगे? क्यों 58 साल वो बिहार पुलिस को और जितने स्टेट पुलिस को 40 साल में रिटायर कीजिए। जरूर हुई है कि ये जो अभी गवर्नमेंट लगा के अभी अब प्रवक्ताओं को लगाई है, बीजेपी के नेताओं लोग जो बैठ के जो भाषण अभी दे रहे हैं, इनको पहले करना चाहिए। बहुत 58 साल 57 साल का टीचर हम जाकर देखते हैं जिसके आंख से नहीं दिखता है, मुंह से बोलने में हालत ख़राब है। वो बच्चे अभी भी सीट स्कूल में क्या हुआ है, भरे पड़े हुए हैं। अग्निपथ के जो बच्चे आएंगे, अग्निवीर जो आएंगे, उनको जो स्टेट फोर्स में, स्टेट पुलिस में जो होती है, उनको डायरेक्ट सिलेक्शन किया जाए। जाकर देखिए मार्केट में 6-6 फीट के लड़के हैं, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन किए हुए हैं, बट उनको जाकर ढूंढिए तो मार्केट में 10,000 का नौकरी नहीं मिलेगा। क्यों रखें आपको? आपके शरीर से मतलब ईद के दर्जा क्यों नहीं दे सकते? वो किसके लिए गोली खाया? देश के लिए लड़ते हुए गोली खाया ना, तो क्या उसको शहीद का दर्जा क्यों नहीं देंगे? मृत्यु प्रमाण पत्र क्यों दे देंगे उसको? मृत्यु ऐसी डेड बॉडी का खत्म कर देंगे क्या? वो गाय भैंसी थोड़े ना। जला दिया, ट्रेन जला दिया तो गवर्नमेंट का नहीं गया, आप ही का टैक्स का दिया हुआ पैसा से ना वो ट्रेन खरीदाया है। वो आपका ही संपत्ति है और कल के डेट में ना उसको रिपेयर कराना पड़ेगा, या गवर्नमेंट को अगर प्लेटफॉर्म नया बनवाना है या ट्रेनें बनवानी है ना, तो फिर वो पैसा आप ही देंगे। मान लीजिए 20,000 रुपया हमको 21,000 रुपया से क्या होगा? अभी महंगाई इतनी बढ़ गई है कि इससे कुछ नहीं होगा। मैट्रिक पास किया वो लड़का को कौन 20 लाख 25 लाख देगा जी? 4 साल के अंदर में कौन 25 या 30 हज़ार का महीना देगा? एक बिहार ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह अग्निपथ का विरोध हो रहा है वो काफ़ी शर्मसार करने वाली ये बात है। क्योंकि जो भी युवा, जो भी साथी, जो भी मित्र, भाई बंधु इस अहिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, वो बहुत गलत कर रहे हैं। क्योंकि जो भी क्षति हो रहा है वो किसी सरकार का नहीं हो रहा है, ये आम जनता की क्षति हो रहा है। जिस तरह बस फूंकी जा रही है, ट्रेनें फूंकी जा रही है, ट्रक फूंकी जा रहे हैं, गाड़ियाँ फूंकी जा रहे हैं, दुकानों में तोड़ फोड़ किया जा रहा है, प्लेटफॉर्म पर तोड़ फोड़ किया जा रहा है। ये कोई सरकार का ये संपत्ति नहीं है, ये हमारे आम जनता का संपत्ति है, जिसका आम जनता ही इसका नुकसान पहुंचा रहा है। चलिए इस सब पे हम बात करेंगे और मुकेश कुमार जी से हम मिलते हैं और वो अपना बात रखेंगे कि क्या ये अग्निपथ योजना जो सरकार, केंद्र सरकार द्वारा लाई गई है, वो क्या सही है या गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतनी अच्छी मुद्दे पे बोलने के मौका दिए, इसके लिए आपके और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा मुकेश जी, आप ये जो बताइए, जो ये भारत सरकार, केंद्र सरकार द्वारा ये अग्निपथ योजना लाई गई है और इसका जमकर चारों तरफ पूरे हिंदुस्तान में बवाल हो रहा है, लग रहा है कि ऐसे इंडिया और पाकिस्तान का लड़ाई हो रहा है, इस पे आपको क्या कहना? देखिए, जो केंद्र सरकार ने योजना को लाई है अग्निपथ, एक बहुत बढ़िया योजना है, बट इसमें क्या है कि कुछ लोग दंगा जो कर रहे हैं ये चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। इसमें अग्निपथ के जो बच्चे हैं वो कम हैं और दंगाई कुछ ज़्यादा हैं, जो अलग अलग चीज़ों को, बच्चों को अलग ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि अग्निपथ ख़राब है। मैं बोलता हूँ कि अग्निपथ कैसे ख़राब हो सकता है? आपको सेना कौन, किसने आपको बोल दिया? सबसे पहले आप हमको ये दर्शक को बताइए कि अग्निपथ है क्या? एक केंद्र सरकार का जो लाया हुआ योजना है, ये अग्निपथ अग्निवीर है, जो जिसमें से मान लीजिए कि जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, 100 बंदे को हमने लाया ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग किया, उसमें से जो 25 लड़के हैं जिसको हम परमानेंट रख रहे हैं और 75% को ऐसे निराश करके नहीं भेज रहे हैं, हम उसे कुछ ना कुछ दे रहे हैं। जैसे 20 लाख 22 लाख रुपया उसको पूंजी दे दिए, उसके पास एक लर्निंग हो गया, उसके पास एक स्किल हो गया, उसकी सर्टिफिकेट हो गई। आप ये बताइए, मैट्रिक पास किया वो लड़का को कौन 20 लाख 25 लाख देगा जी? 4 साल के अंदर में कौन 25 या 30 हज़ार का महीना देगा? कोई नहीं देगा। बट केंद्र सरकार जो ये योजना लाई है, इसके तहत उसको एक तो आपको इंटर भी करा दे रही है, उसके बाद आपके पास एक सर्टिफिकेट हो जा रहा है। जब बैंक में आसानी से, अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई अब हमको जॉब नहीं करना है, हमको बिजनेस करना है,
10-12 लाख रुपया तो आपको वहाँ से मिल गया। फिर आपको बैंक से आसानी तरीका से आपको लोन भी दिया जा रहा है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो आप जाइए ना। आज हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर जहाँ है, गवर्नमेंट किसको किसको सिक्योरिटी देती है? किसी को सिक्योरिटी उतना कहाँ से सिक्योरिटी है, नहीं देगी कहाँ से। जो डॉक्टर हैं, बैंक हैं, उसमें कौन बंदा रहता है? आर्मी के बंदा रहता है, वहाँ से रिटायर्ड बंदा रहता है, एक गन रहता है और बैंक का सुरक्षा करता है। जो पर्सनल लोग बॉडीगार्ड रखता है, हम बॉडीगार्ड में क्यों नहीं आर्मी वो अग्निपथ का बच्चा को क्यों नहीं रखेंगे? जो जिसके पास स्किल रहेगा, आर्मी का किया हुआ ट्रेनिंग। और सबसे बड़ी बात है, सेना ईमानदारी सिखाती है बच्चों को। तो 4 साल के अंदर उसके अंदर इतना ईमानदारी भर गया, हाँ सेवा क्या कहते हैं, उसके जज्बा, उसके जुनून उसके पास रहेगा। और जो लोग ये भी दंगा कर रहे हैं, ये दंगा करने वाले हम नहीं कहते कि अग्निवीर के लड़के हैं, क्योंकि देखिए सेना जो है ना, सेना नौकरी का साधन नहीं है। जनरल बिपिन रावत जी ने बहुत पहले कहा था कि हमारे पास जो जवान आते हैं बोलते हैं कि सर हमको नौकरी चाहिए। तो बिपिन रावत जी ने बोला था कि नौकरी, सेना नौकरी का अड्डा नहीं है। अगर आपको नौकरी करना है तो रेलवे में चले जाओ, अगर आपको नौकरी करना है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, SSB बन जाओ। मगर सेना में अगर आना है तो भैया आपके अंदर देशभक्ति होना चाहिए और देशभक्ति के जज्बा लेकर आपको आना पड़ेगा। इसीलिए सेना में आदमी जब जाता है तो लास्ट टाइम पे जानते हैं क्या पूछता है? जब हमारा सब कुछ पूरा हो जाए, मैंने अपने ट्रेनिंग से पहले, तो क्या पूछा जाता है कि आप सेना में क्यों आए? तो वो हम बच्चे बोलते हैं कि हम सेना में देश की सेवा करने के लिए आए हैं, देशभक्ति हमारे अंदर है, हम आने आए। तो फिर लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फिर आप सैलरी तो नहीं लीजिएगा ना? तो लोग बोलता है कि सर परिवार चलाने के लिए कुछ पैसे की भी आवश्यकता होती है। तो वही चीज़ें है। तो बट अभी के जो बच्चा कर रहे हैं कि नहीं हमको सेना में नौकरी चाहिए, तो जो बताइए, जो नौकरी के भावना, जो पैसा कमाने के भावना से जो जा रहा है, वो देश का सेवा, वो भारत माता का सच्चा सपूत हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए इसको लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं। और हमारे के एक गवर्नमेंट की छवि, गवर्नमेंट कभी गलत नहीं कर रही है। आपको हम एक और एग्जाम्पल के तौर बताते हैं। जैसे हमारे देश में NSG कमांडो है। NSG कमांडो कैसे बनती है? NSG कमांडो बनती है जैसे आर्मी का जो सबसे टॉप लेवल का कमांडो होता है, CRPF हो गई, BSF हो गई, SSB हो गई, ITBP हो गई। इसमें से जो टैलेंटेड बंदे होते हैं उसको उठाया जाता है, रिकमेंड किया जाता है और उस सारे बंदों को ट्रेनिंग दी जाती है। तो 100 गो में से 10 लड़के जो उसमें से सोल्जर बन के निकलते हैं, जो NSG में जाते हैं, 90 को फिर से वापस कर दिया जाता है। तो अब बताइए हमारे बिहार में कितना BRO ARO में कितना भर्ती आती है आर्मी की? किसी को पता है? 100, 200, 300, 400। अब उसके बाद में कितने लड़के ट्राई करते हैं, कितने कोई सक्सेसफुल नहीं पता, 1-2 लड़का निकल गया किसी गांव कस्बा से। अभी के समय में क्या है, अब वैकेंसियाँ भी ज़्यादा निकलेगी, उसमें से जो लड़के निकलेंगे 25 को, तो लड़का मान लीजिए 100 में से 25 लड़के परमानेंट नौकरी है, ना पेंशन गया ना कुछ भी नहीं, जो पहले सुविधा मिलती थी वो सारी सुविधा दी जा रही है। प्लस 75 को जो लड़के हैं उनको भी स्किल, सबसे बड़ी चीज़ होती है वो लर्निंग। अभी जाके देखिए मार्केट में 6-6 फीट के लड़के हैं, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन किए हुए हैं, बट उनको जाकर ढूंढिए तो मार्केट में 10,000 का नौकरी नहीं मिलेगा। क्यों रखें आपको? आपके शरीर से मतलब नहीं है, आपके अंदर अगर लर्निंग होगा ना तो ऐसे बंदों को जाके और मार्केट में बहुत पैसा कमाएंगे। तो सरकार कोई गलत नहीं कर रही है, बट इन लोगों का जो सोच है, अब पता नहीं कहाँ से ये लोग है, कौन ब्रेन वॉश कर रहा है इन लोग का, हमें समझ। मेरे घर में भी बहुत फौजी है, मेरे 4 पुश्ते मेरे घर में फौजी आ रहे हैं। मेरे घर में NSG कमांडो है, CRPF है। जैसे आपको मैं बता दूं कि जिस तरह केंद्र सरकार जो आर्मी को एक साथ छेड़छाड़ जो किया है बहाली में, क्या आपको नहीं लगता है कि और भी नौकरी में उसको छेड़छाड़ करना चाहिए? अब देखिए, ये तो केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार क्या सोच रही है और क्या नहीं सोच रही है। बट हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो चीज़ें हुई ना, इससे ये काम कीजिए ना, बिहार जो स्टेट पुलिस होती है, स्टेट पुलिस हो गई, टीचर हो गई, उसमें भी लाइए। अब बताइए, टीचर में बहुत 58 साल 57 साल का टीचर हम जाकर देखते हैं जिसके आंख से नहीं दिखता है, मुंह से बोलने में हालत ख़राब है, वो बच्चे अभी भी सीट स्कूल में क्या हुआ है,
भरे पड़े हुए हैं। नौजवान को सुविधा, टैलेंट बहुत है हमारे देश के अंदर, टैलेंट दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। तो हम तो टीचर को भी कहते हैं कि भाई 45 साल में टीचर को रिटायर कीजिए, दूसरे को मौका दीजिए। वो बच्चा है, वो जो सीखा है वो हमारे भविष्य को सिखाए। और जो हम देखते हैं कि 58 साल के 55 साल का वो बिहार पुलिस होमगार्ड का जवान, वो इतना बड़ा वो राइफल होता है, उसको मैंने हम लोग की भाषा में कहें तो लोग बोलते हैं पायलट हो रहा है, बंदूक नहीं संभल पाती है, वो हमारी रक्षा क्या करेंगे? क्यों 58 साल वो बिहार पुलिस को और जितने स्टेट पुलिस को 40 साल में रिटायर कीजिए उनको। दूसरे को जवान आएगा तब ना मुकाबला करेगा। तो यहाँ ये तो कहिए कि जितने भी स्टेट, क्या होता है स्टेट पुलिस से कभी दंगा फसाद रुकती है क्या? बाद में किसको बुलाया जाता है? मिलिट्री फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स को। सीआरपीएफ आता है, संभालता है मोर्चा। क्यों? आपके पास फोर्स नहीं? फोर्स तो है, मगर वही है कि 58 साल 50 साल का फोर्स है जिसके पास न लर्निंग है। बहुत सुनने में तो ये भी खबर आता है कि बहुत ट्रेनिंग के दौरान होता है, फायरिंग नहीं हो पाता है। तो ये क्यों हो? तो हम क्यों नहीं, नौजवान को क्यों नहीं लाए? हम तो कह रहे सरकार को कि इस पे भी लाइए कुछ फार्मूला, और जो 60 साल 58 साल जो काम कर रहा है उसको 40 साल लाइए। अच्छा, एक बात और बताइए, जिस तरह केंद्र सरकार द्वारा ये जो स्कीम लाया गया है, कानून पास किया गया है, सरकार इसमें गलती कहीं ना कहीं की है कि नहीं की? हाँ, मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत अच्छा योजना थी। सरकार से एक गलती ज़रूर हुई है कि ये जो अभी गवर्नमेंट लगा के अभी प्रवक्ताओं को लगाई है, बीजेपी के नेताओं लोग जो बैठ के जो भाषण अभी दे रहे हैं, इनको पहले करना चाहिए था काम। पहले लोगों को समझाना चाहिए था कि बाबू ऐसा प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन गैप हुआ है। अब जब देश में दंगा फसाद शुरू हो गया, बच्चे समझ नहीं पाए, मिसकम्युनिकेशन चला गया समाज में, नौजवान के पास चला गया, तो उसके बाद उसका कोई भी ब्रेन वॉश कर दिया, और ब्रेन वॉश कर दिया, अब दंगा का रूप ले लिया। ये पहले समझाना चाहिए था। समझाने में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से बहुत बड़ी गलती हुई है, जिसका खमियाजा गवर्नमेंट भी भुगत रही है, और जो आम जनता है उसके साथ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। आप एक और मैं सवाल करना चाहता हूँ। आप ये बताइए, जैसे स्कीम है अग्निवीरों का अग्निपथ, अगर केंद्र सरकार जिस तरह आप मिलिट्री का, आर्मी का बहाली जैसे रेगुलर था उससे चलता, उसके साथ इसको भी लागू करता और लास्ट में जाके इसको परमानेंट कर देता और आर्मी और जो भी इसको बंद करते, तो आज हमें नहीं लगता है कि हमारे देश में का इस तरह का माहौल होता। बहुत बढ़िया आपने बात बोला है कि सडनली अब क्या होता है ना, कोई चीज़ों को बंद करके कोई चीज़ों को चालू करना, तो उसमें क्या होना कि आदमी उसमें कंफर्ट, मैंने उसमें लोगों को एडजस्टमेंट करने में थोड़ी कठिनाइयाँ होती है। बस आगा जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि नोटबंदी हुई थी, लोगों को बहुत कठिनाइयाँ हुई थी नोटबंदी के समय, मैंने धीरे धीरे चीज़ों को लोगों को आदत बन गई। तो आपने बिल्कुल सही बोला है कि केंद्र सरकार को अग्निपथ कार्यक्रम भी ये योजना है, इसको भी लागू रहना चाहिए और वो भी चलते रहना चाहिए। धीरे धीरे करके जाके उसको बंद कर देना चाहिए, इसको चालू कर देना चाहिए, क्योंकि अब तब तक लोगों का समझ में भी आ जाता, चीज़ें समझ में भी आ जाती। तो ये आपका पॉइंट वैलिड पॉइंट है। तो इस तरह हमारे देश में इस तरह का आज का जिस तरह माहौल है वैसा माहौल नहीं होता। एक और बात बताइए हमको, जैसे बताया जा रहा है कि पैरामिलिट्री, एयरफोर्स या जितने भी हैं पहले से जो नौकरी है जिसका सैलरी है उससे बहुत कम, महज 30,000 इसका सैलरी स्टार्ट होता है, और उसमें भी 30% काट लिया जाता है और 21,000 उन लोगों को हाथ में मिल रहा है। देखिए, ये भी पॉइंट मैं कहूँ तो केंद्र सरकार को इसमें 20,000 रुपया से कुछ नहीं होने वाला है। इसको आप अमाउंट को थोड़ा बढ़ाइए। आप चीज़ों को देखिए, मान लीजिए 20,000 रुपया, हमको 21,000 रुपया से क्या होगा? अभी महंगाई इतनी बढ़ गई है कि इससे कुछ नहीं होगा। तो आपको थोड़ा सा पैसा बढ़ाना पड़ेगा। जैसे 20,000 है तो आप इसको कम से कम 30,000 कर दीजिए, जो तो आप सेकेंड ईयर्स में जो दे रहे हैं, तो इसको अमाउंट खींच के लास्ट में ले जाके आप 50,000 रुपये तक ले जाइए। तो इनको अमाउंट में थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा, अमाउंट को बढ़ाना चाहिए। जी जी जी। और एक सवाल और बताइए, इस पे बिहार सरकार अगर को काम करना चाहिए कि नहीं, और अगर यहाँ से जो रिटायर बंदे होते हैं जो आते हैं उनके मान लीजिए जॉब नहीं मिलता है, जैसे आप बोले कि कहीं भी बैंक हुआ, एटीएम हुआ, कहीं भी वो जाके नौकरी कर सकते हैं, अगर मान लीजिए उनको नौकरी नहीं मिलता है तो फिर तो वो तो बेरोजगार हो गए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस पे जानते हैं ये होता है ना, आपदा में अवसर ढूंढना। ये अगर बिहार सरकार या जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है
स्टेट गवर्नमेंट को एक रिटन स्टेटमेंट जारी करना चाहिए था। ये मौखिक नहीं कि हमने बोल दिया, नहीं, रिटन स्टेटमेंट जारी करना चाहिए कि जो भी अग्निपथ के जो बच्चे आएंगे, अग्निवीर जो आएंगे, उनको जो स्टेट फोर्स में, स्टेट पुलिस में जो होती है, उनको डायरेक्ट सिलेक्शन किया जाएगा। क्योंकि अब मैं इसका फ़ायदा भी आपको समझाता हूँ। हम फ्रेशर को उठाएंगे जिसके पास कोई स्किल नहीं है, साल भर उसको ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग में सरकार के, गवर्नमेंट की बहुत पैसा लगती है, और वो बंदा तो ऑलरेडी ट्रेनिंग करके आ रहा है। वो भी ट्रेनिंग कहाँ किया है? सेना का ट्रेनिंग किया है। और यहाँ पे आए तो आप अपना जो अपना का लॉ है, जो स्टेट गवर्नमेंट के जो कानून है, जो चीज़ें हैं, आप उनको आप समझा दीजिए। उनको आपको जो आपको ट्रेनिंग देना है वो ट्रेनिंग आप दे दीजिए उनको। इससे क्या होगा ना कि आपका जो ट्रेनिंग में जो पैसा लगता है, अब जैसे हम लोग सेना को, जो हमारी पुलिस होती है, उसको फायरिंग करना रहता है, ना जाने कितनी फायरिंग करे, कितनी गोलियां चल रही है, तो जिसमें पैसा लगता है तो पैसा तो नहीं खर्च होगा। जो उनको समझाना होगा, भाई हमारा बिहार का ये रूल है, ये रेगुलेशन है, हमारा जो कोड ऑफ कंडक्ट है, वो उनको समझाना पड़ेगा, वो समझा देंगे। और इससे क्या हो जाएगा ना कि वो अग्निवीर जो है ना, ये दंगा फसाद नहीं कर समझेगा। ओ चलो भाई, 4 साल के बाद वहाँ करने के बाद, आने के बाद में मुझे मेरे घर में मेरे को फोर्स में नौकरी मिल जाएगी। तो ये आपदा का मौका बिहार गवर्नमेंट को, या जितने भी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट हो, ये रिटर्न स्टेटमेंट देना चाहिए। पहला प्राथमिकता मैं उसी को दूंगा जो अग्निवीर होंगे। अगर मुझे मेरा 100 गो सीट वैकेंट है, जिसमें से 90 को अग्निवीर से हमको मिल गया, 10 बच रहे हैं, तो 10 को फ्रेशर उठा लीजिए ना, 90 का तो काम निकल गया। वैसे सैनिक जब आपके थाने में जाएंगे, जब थाने में जाएंगे या अदर कहीं भी दंगा कंट्रोल करने जाएंगे, तो तेज़ी से करना। आपको पैरामिलिट्री फोर्स को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास तो खुद आर्मी के जवान हैं। तो इसको आपको मौका ढूंढना चाहिए। पता नहीं अब गवर्नमेंट लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि हो सकता है राजनीति करने देना चाहिए कि राजनीतिक हो रहा है, लोग केंद्र सरकार के खिलाफ है, अच्छी बात है। तो ये सोच है तो गलत सोच है, ये सोच नहीं रहना चाहिए। राज्य सरकार को, अग्निवीरों को अपने स्टेट में उनको नौकरी देनी चाहिए, अपने फोर्सेस में उनको जगह देना चाहिए। पहले का प्राथमिकता यही बनता है। दूसरा बात, एक और सवाल बताइए हमको। जैसे पता चल रहा है कि इसमें जो भी अग्निवीर होंगे, शहीद होते हैं, तो उनको शहीद नहीं बोला जाएगा, उनको सिर्फ मृत्यु प्रमाण पत्र दे के उनको डेड बॉडी उनके घर पहुँचा दिया जाएगा। इसके बारे में आपको क्या कहना है? ये जो जिसने भी इसको डाला है और जिसने भी इसकी योजना बनाया होगा, कोई ना कोई तो केंद्र सरकार को उनका सलाहकार जिसने दिमाग दिया होगा, ये उनके पास हम समझ रहे हैं कोई दिमागे नहीं है। शहीद के दर्जा क्यों नहीं दे सकते? वो किसके लिए गोली खाया? देश के लिए लड़ते हुए गोली खाया ना, तो क्या उसको शहीद का दर्जा क्यों नहीं देंगे? मृत्यु प्रमाण पत्र क्यों दे देंगे उसको? मृत्यु ऐसे डेड बॉडी करके ख़त्म कर देंगे क्या? वो गाय भैंसी थोड़े ना है। उनको शहीद का दर्जा देना पड़ेगा। उनका जो मान सम्मान, जो राजकीय मान सम्मान के साथ उनका जो होता है, वो आपको करना पड़ेगा। और जो उसका मुआवजा है, जो उसके, क्योंकि उसको उसका परिवार तो उस पर डिपेंड था ना, उसको परिवार का चलने के लिए जो एक शहीद परिवार को आप देते हैं, उस तरह से उस लड़के को भी देना पड़ेगा। अगर आप नहीं लाते हैं तो आप बहुत गलत काम कर रहे हैं। एक तरफ इन्होंने ये भी बताया कि सरकार का ये नीति एकदम सही है, और दूसरी तरफ ये भी बताया कि सरकार को इसमें संशोधन करके कुछ नया जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो अग्निवीरों के हित में नहीं है। और साथ साथ केंद्र राज्य सरकार को भी इन्होंने नसीहत दी और बताया कि जो भी अग्निवीर है वहाँ से 4 साल के बाद जब अपने घर वापस आते हैं, तो सबसे पहला प्राथमिकता बनता है कि उनके स्टेट में जितने भी वैकेंसियाँ होती है, गवर्नमेंट के द्वारा बहाली होती है फोर्सेस में, उनको पहला प्राथमिकता दी जाए और उनको नौकरी दी जाए। उसके बाद बचता है जो सीट, उसके बाद जो जनरल होंगे, फ्रेशर, उनको उसमें काम दिया जाए। एक और बात हमको बताइए, अभी जिस तरह का हिंदुस्तान में हमारी माहौल है, जिस तरह के बिहार में आप देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन ट्रेनें फूंकी जा रही हैं, गाड़ियाँ तोड़ी जा रही हैं, ये तरह तरह के ऐसे नज़ारे देख के मन में ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स हो रहा है। इसमें अग्निवीर के नाम पे विपक्षी पार्टी अपना राजनीति सेंक रहा है, जो आम जनता के लिए काफ़ी घातक बनी हुई है। देखिए, ये जो भी लोग कर रहा है ना, मैं इससे बहुत दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ कि अरे यार, किसको बर्बाद कर रहे हो, किसको कर रहे हो? रेलवे अगर आपने जला दिया, ट्रेन जला दिया,
तो गवर्नमेंट का नहीं गया, आप ही का टैक्स का दिया हुआ पैसा से ना वो ट्रेन खरीदाया है, वो आपका ही संपत्ति है। और कल के डेट में ना उसको रिपेयर कराना पड़ेगा, या गवर्नमेंट को अगर प्लेटफॉर्म नया बनवाना है या ट्रेनें बनवानी है ना, तो फिर वो पैसा आप ही देंगे। और आप कहेंगे क्या कि महंगाई इतनी बढ़ गई, तेल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, आपका गैस का दाम बढ़ गया, महंगाई। ये महंगाई आप दंगा करेंगे ना तो महंगाई बढ़ेगी। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए उस रिपेयरिंग कराने में, एक एसी बोगी की रिपेयरिंग कराने में, एक एसी बोगी ट्रेन का बनाने में करोड़ों रुपए का खर्च आती है बॉस। और प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो आप लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं ना, ये भी बहुत गलत काम है। अगर आप सच में अगर देश सेना में जाना चाहते हैं ना, आपके अंदर देशभक्ति अगर भरी हुई है ना, तो देशभक्त जो होगा ना, देश को संपत्ति का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब पता नहीं उस भीड़ को, उस बच्चे को बदनाम करने के लिए ना जाने उस भीड़ में कौन सा भेड़िया छुप गया है ना, उस भीड़ में कौन ऐसा भेड़िया है ना, जिस तरह से बच्चों को भी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है और देश का भी छवि खराब कर रहा है। तो मैं तो ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के अपील करूँगा कि कृपया करके ऐसा काम न करें। आपको संविधान अधिकार देती है अपनी बात रखने के लिए, आप रखिए। गांधी जी भी अपनी बात रखते थे ना, दंगा फसाद नहीं करते थे। क्या उनकी बातों को लोग नहीं सुनता था? तो आप भी अपना प्रदर्शन करिए ना, शांतिपूर्ण तरीक़ा से प्रदर्शन कीजिए ना। कौन आपको रोका है? और किसी का रोकने का हिम्मत भी नहीं है कि आपको रोक दे। तो शांति तरीक़ा से आप आइए, पेश आइए। इस तरह से जो हम लोग टीवी में देख रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से जो दिखाया जा रहा है वो देख रहे हैं, ये देख के ना दिल रो रहा है कि भाई ऐसा हमारे बच्चों को कौन ऐसा दिमाग दे रहा है? कौन ऐसा बहरूपिया है जो उसको ऐसा दिमाग दे रहा है और बच्चे इस तरह से करने पे। आप इसमें आप देख सकते हैं अग्निवीर का उम्र सिर्फ 17 साल से 21 साल तक का है। अगर 21 साल से आप प्लस हैं तो आप अग्निवीर योद्धा नहीं हैं। लेकिन जो हिंसा हो रहा है उसमें तो आपको 30, 35, 40 यहाँ तक का युवा नज़र आ रहे हैं। देखिए, हम यही कहेंगे ना कि युवा लोगों को सबसे पहले सोचना चाहिए कि उनको बदनाम किया जा रहा है। उनके भीड़ में आके कुछ भेड़िए घुस जा रहे हैं और वही काम कर रहे हैं, वही काम करें, जिसके वजह से अब लोग तो यही समझ रहे हैं ना कि ये अग्निवीर वाले कर रहे हैं, ये लड़के सब कर रहे हैं। मैंने भी देख रहा है ना कि उसमें 40 साल, 45 साल और छोटे छोटे बच्चों को भी देख रहे हैं। वो 8 साल, 10 साल, 15 साल का बच्चा है, लाठी लेके ऐसे कर रहा है। ये क्या है? मैंने 4 फीट का बच्चे लोगों को भी देख रहे हैं। 4 फीट का बच्चा सेना में थोड़ा ही रह जाएगा। ये सब क्या है? हमको लगता है ना कि कहीं ना कोई ना ये बहुत बड़ा गेमलर है और इसको देश की छवि खराब करने के लिए, बच्चों की छवि खराब करने के लिए। अब बताइए, जिस बच्चे पे FIR हो जाएगा, पुलिस जिस पे FIR कर देगी, क्या उसको भविष्य में नौकरी मिलेगा? कहीं भी सरकारी नौकरी मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो भविष्य किसका बर्बाद हुआ? तो लोगों को तो सोचना चाहिए कि ऐसे दंगा फसाद नहीं करना चाहिए। आपको आंदोलन करना है, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कीजिए, अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाइए, गवर्नमेंट आपकी बात जरूर सुने। जो युवा है, युवा को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप किसी के बहकावे में ना आए। आपको अगर प्रदर्शन करना है, आप शांति तरीक़ा से प्रदर्शन कीजिए। आपको संविधान अधिकार देती है, कोई आपको नहीं रोकेगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या आप उसमें कुछ संशोधन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कीजिए। अगर कुछ संशोधन करना, ये सब चीज़ों पे वो अपनी बात सरकार के पास रखे, लिखित वे में रखे। हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनके पास जाके मिले, उनको अपना ज्ञापन दे और उनको कहें कि सर मेरी बात आप वहाँ तक पहुँचाए। जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, उनके पास जाइए, अपनी बातों को रखिए। और नहीं तो आप एक आह्वान कीजिए कि भैया यहाँ आप लोग आइए, हम सभी आपको अपनी बात, मेरी बातों को सुनिए और इस पर संशोधन करवाइए और चीज़ों को ख़त्म कीजिए। बैठ के मिल के विचार करके इस चीज़ों को ख़त्म किया जा सकता है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बातचीत से बड़े बड़े मुद्दे सुलझ सकते हैं। दंगा करने से समस्या का समाधान कभी नहीं हुआ है और न कभी होगा। तो इसलिए युवाओं को इस पर सोचना चाहिए और इस पर आगे काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। ये मुकेश कुमार जी हैं और इन्होंने आप देखे और सुने कि कितनी बारीकी से अग्निपथ
योजना के बारे में बात अपने रखे और अपने राय दिए कि कैसे युवाओं को काम करना चाहिए और कैसे केंद्र सरकार को भी इसमें संशोधन करना चाहिए और फिर राज्य सरकार को भी कैसे इसमें संशोधन करके ये कानून फिर से पास करना चाहिए। आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, सही बात है, अभी मुकेश जी बताए कि आजकल जो युवा है जो अग्निवीर के नाम पे जिस तरह हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं और चारों तरफ आगजनी कर रहे हैं, वो कभी अग्निवीर योद्धा नहीं है। अग्निवीर योद्धा के नाम पर कोई बहरूपिया घुस गया है जो ये करा रहा है और अग्निवीर योद्धा को बदनाम कर रहा है। तो संभल जाइए, क्योंकि जो अग्निवीर उसमें जो छात्र पकड़े गए उनके ऊपर FIR हो गया तो उनका भविष्य बर्बाद हो गया। फिर भविष्य में उनको कभी भी कोई भी सरकारी जॉब नहीं मिलेगा और ना ही वो कभी सरकारी जॉब करने के लायक रहेंगे। इसलिए संभल जाइए, कोई भी कदम आप लोग उठाइए, सोच समझ के उठाइए और अपनी बात मुकेश जी बताए कि अपनी बात किस तरह सरकार के पास आप पहुंचा सकते हैं। हाँ, आंदोलन कीजिए, अगर आपको गलत लगता है तो आंदोलन कीजिए, लेकिन उग्र आंदोलन मत कीजिए, शांति आंदोलन कीजिए, शांति से अपनी बात को रखें सरकार के पास। सरकार आपकी बात जरूर सुनेगी और सरकार उस पर संशोधन जरूर करेगी। मैं धर्मेंद्र कुमार तिवारी, NDTV भारत, बेतिया।